और यहाँ पर मौका गवाया मिथिलेश ठाकुर थे, काफी लंबी दौड़ लगाई, शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए थे। पहली गेंद पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश बल्लेबाज की, मिस टाइम किया, बल्ले का टॉप एज लगा, काफी देर हवा में थी। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज जीतू, चले बॉलर शेख शब्बीर। इस बार स्वीप के अंदाज में खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही ये बॉल। टॉस जीता अजीम 11 ने पहले बल्लेबाजी चुनी, पहले क्षेत्ररक्षण के लिए आमंत्रित किया वेदांत सुपर किंग को। चले इस समय बॉलर शेख शब्बीर, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मिथिलेश ठाकुर थे, उन्होंने इस बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। पहले ओवर की 3 बॉल जो रही हैं शेख शब्बीर की, बिल्कुल सटीक लाइन पर रही हैं। बल्लेबाजों ने एक लंबा शॉट खेलने की जरूर चेष्टा की है, मगर कामयाब नहीं हो पाए। इस समय एक बार फिर तैयार स्ट्राइक पर जीतू साहू, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, एक बार फिर उसी दिशा में, और उस बार भागने बचा दिया, इस बार न बचने पाओगे। पहले विकेट का पतन होता हुआ अजीम 11 को पहला झटका लगता हुआ जीतू के रूप में। शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में खेलने की चेष्टा, बल्ले का टॉप एज लगा, आसान सा कैच मिथिलेश ठाकुर के लिए। पहला झटका लगता हुआ टीम अजीम 11 को, और अब अगले बल्लेबाज अंकित, AK-47 बल्लेबाजी के लिए अंकित मौर्य आए हैं। एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट का, और जिस तरह से पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम अजीम 11 को, वन डाउन बैटर के रूप में अंकित AK-47 बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा शेख शब्बीर कहां पर गेंदबाजी करते हैं। पारी का पहला ओवर 1 विकेट के नुकसान पर महज 1 ही रन स्कोरबोर्ड पर। टॉस जीता अजीम 11 ने पहले बल्लेबाजी चुनी। चले इस समय बॉलर शेख शब्बीर, और AK-47 के लिए यूज 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 इनटू द क्राउड। आते ही अपने तेवर दिखाए हैं बल्लेबाज AK-47 ने, अपने इंटेंशन, इरादे बिल्कुल क्लियर कर दिए इस बल्लेबाज ने कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करेगा। जैसा नाम वैसा काम, अंकित मौर्य AK-47, आते ही क्लास दिखाई, शानदार छक्का। एक बार फिर इस ओवर में बॉलर शेख शब्बीर, इस बार रिवर्स हिट, देखना होगा, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। और लीजिए अंपायर का इशारा, पहले बाला उच्च था तो ये सर्वोच्च है। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज AK-47 के बल्ले से। अच्छा ओवर घट रहा था वेदांत सुपर किंग के लिए, पहली 4 गेंदों पर 1 ही रन खर्च किया था। उसके बाद AK-47 ने आते ही 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। 2 गेंदों का सामना किया है AK-47 ने, 2 छक्कों की मदद से 12 रन, 600 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और अब गेंदबाजी में गौरव बर्मान बॉलिंग के लिए वेदांत सुपर किंग की ओर से। गौरव बर्मान आए हैं गेंदबाजी के लिए, नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करते हैं, शानदार ऑलराउंडरों में शुमार हैं गौरव बर्मान। इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टीम वेदांत सुपर किंग का। पारी से दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, उनकी गेंदबाजी का सामना करने के लिए इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज उबैद। उबैद ने अभी तक इस आयोजन में शानदार बल्लेबाजी की है। देखना होगा अब किस तरह से गेंदबाज गौरव बर्मान का सामना करेंगे।
चले समय गौरव। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट जरूर थी, ये बॉल बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज उबैद, टाइम नहीं कर पाए। बाकी का बचा हुआ कार्य विकेट कीपर के द्वारा। इस ओवर में एक बार फिर तैयार बॉलर गौरव बर्मान, दाएं हाथ के बल्लेबाज उबैद के लिए ये बॉल। इस बार आप स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जा रही थी, जाने दिया वहां पर बल्लेबाज उबैद ने, कोई भी छेड़खानी नहीं की। शानदार बॉल गौरव की। जैसा कि मैं कह रहा था, नरसिंहपुर जिले का एक बड़ा सितारा, शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्रिकेट के मैदान में, चाहे वो बल्लेबाजी का क्षेत्र हो या फिर गेंदबाजी का। इस समय गेंदबाजी करते हुए गौरव बर्मान, ये बॉल। और उबैद ने इस बार उठाकर खेला है, फील्डर खोज लिया है, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे। गौरव को मिलती हुई यहां पर सफलता, ये दूसरा झटका लगता हुआ उबैद के रूप में अजीम 11 को। पारी का दूसरा ही ओवर प्रगति पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की पवेलियन में विदाई हो चुकी है। तेरह के निजी स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन। और अब अगले बल्लेबाज इमरान बल्लेबाजी के लिए। इमरान आए हैं। शानदार आयोजन एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से। और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक परमादरणीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का हम हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ़ काबिल है। आगे भी जितने दिन ये मुकाबले चलें, आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। गौरव चले बॉलर इमरान के लिए, आते ही उठाकर खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए, शानदार छक्का बल्लेबाज इमरान के बल्ले से। और यहां पर आते ही तेवर दिखाए बल्लेबाज इमरान ने, उनके बल्ले ने जय घोष किया है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद को पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में पूरे 6 रनों के लिए। एक बार फिर बॉलर गौरव बर्मान इमरान के लिए। और इस बार रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाए। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हुए फील्डर ने बाकी का कार्य किया, कोई रन नहीं। 19 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। लीग टेबल्स का ये मुकाबला अजीम 11, उसके सामने बेदान सुपर किंग। टॉस जीता अजीम 11 ने, पहले बल्लेबाजी चुनी। चले समय गौरव, ये बॉल इमरान के लिए। इस बार बैक टू द बॉलर खेला और मिसफील्ड के चलते छोड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। पावर प्ले जो था 2 ओवर का वो समाप्त होता हुआ अभी 2 ही खिलाड़ी हमें 38 सर्कल के बाहर नजर आ रहे थे। 5 खिलाड़ी हमें बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे और देखना होगा वो कौन से फील्डर होंगे जिन्हें बाउंड्री लाइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और अब गेंदबाजी के लिए हर्ष आए हैं बॉलिंग के लिए। सामने है बल्लेबाज इमरान। देखना होगा, फील्डिंग का दायरा खुल चुका है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड सीमा रेखा, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। चले समय बॉलर हर्ष। इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा ही बाहर। अंपायर मृदुक सक्सेना का इशारा वाइट का।
आज 7 मुकाबले खेले जाने हैं। ये पहला मुकाबला लीग टेबल्स का, उसके बाद नॉकआउट का दौर, कुछ मुकाबले नॉकआउट के होने हैं। और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस समय जो इस खूबसूरत से मैदान पर हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। लीजिए, अंपायर का इशारा, नो बॉल का आया है। ओवर स्टेप गेंदबाजी रही, गेंदबाज हर्ष की, और अंपायर का सुदर्शन चक्र घूमेगा, इशारा किया जाएगा उस फ्री हिट का। और अब फ्री हिट होगी बल्लेबाज इमरान के लिए, जो बॉल है अगली। चले समय हर्ष फ्री हिट लेकर, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की ओर। पीछे फील्डर हैं सुमित कोठारी, बेहतर तरीके से इस बॉल को फील्ड करते हुए इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर में 1 और रन का इजाफा हो चला है। और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंकित मौर्य, AK-47। अभी तक 2 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, 2 छक्के लगाए हैं। बाईस रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। हर्ष अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए स्ट्राइक पर है बल्लेबाज AK-47 अंकित मौर्य। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं हर्ष। इस बार हल्के हाथों से क्या फंसा, ओहो, मौका था, लगभग फंसा लिया था वहां पर। कवर्स की ओर खेलना चाहते, थोड़ी देर हवा में रही, ओवर थ्रो हुआ है और इस ओवर का फायदा उठाकर तोड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। मौका बना दिया था। बेहतर जानती है वेदांत सुपर किंग कितनी बड़ी मछली लगभग जाल में फंसा ली थी। बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया था बल्लेबाज AK-47 ने। भाग्यशाली रहे, फील्डर थे वहां पर, मगर उनकी पकड़ से थोड़ी सी दूर रही ये बॉल। चले समय बॉलर हर्ष, और इस बार पहले ही पोजीशन पर आ गए थे। स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। 24 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर पारी के तीसरे ओवर से। निर्धारित 7 ओवर के मुकाबले। विकेटों की बात करूं तो 2 विकेट जरूर गंवाए हैं अजीम 11 ने। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन पहुंचे, जीतू और उबैद। अब जिम्मा संभाला है इमरान और AK-47 ने। और इस बार फिर हवा में, एक बार फिर भाग्यशाली रहे, कोई फील्डर नहीं था वहां पर। ऑन साइड पर सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे। अगर कोई फील्डर सर्किल में होता तो मौका बना दिया था गेंदबाज हर्ष ने। शानदार बॉलिंग हर्ष की इस ओवर में, 2 मौके बने, मगर भाग्य इस मुकाबले में 7 AK-47 के। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 25 रन इस सिंगल की मदद से। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। शानदार गेंदबाजी रही इस ओवर में। बात की जाए गेंदबाज हर्ष की, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। देखना होगा कब खामोशी तोड़ते हैं बल्लेबाज। इस समय स्ट्राइक पर इमरान, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डर है वहां पर सुमित कोठारी के रूप में। बेहतर तरीके से इस बॉल को एक बार फिर सुमित कोठारी ने फील्ड किया इस बॉल को। तोड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 26 रन इस सिंगल की मदद से। अब एक बार फिर स्ट्राइक पर AK-47 होंगे। शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं अजीम 11 के। वनमैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करते हैं, जैसा कि पिछले मुकाबलों में हमने देखा भी है।
इस बार हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेलना चाहते थे, एक बार फिर थोड़ी देर हवा में रही है बार। मिड ऑफ पर कोई फील्डर नहीं था और मिड ऑन पर कोई फील्डर नहीं था, पीछे लॉन्ग ऑन पर थे। ओवर की समाप्ति और फुल टॉस बॉल। यहाँ से अब अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। अजीम 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। अभी तक का लेखा जोखा 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला 28 तारीख को खेला जाएगा। सभी दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस खूबसूरत से ओल्ड चैंपियन मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण, पहले सीजन की अपार सफलता के बाद ये दूसरा सीजन, और आज इस आयोजन का 9वां दिवस है। 9वें दिवस का ये पहला मुकाबला लीग टेबल्स का है। ये मुकाबला अजीम 11, उसके सामने बेदान सुपर किंग। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो नॉकआउट दौर का मुकाबला शुरू होगा और अब देखना होगा किस बॉलर को तलब किया जाता है। बेदान सुपर किंग की ओर से स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अंकित मौर्य, AK-47। शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार हैं बॉलर गौरव बर्मान। पारी से चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज AK-47। अभी तक राइट हैंड बैटर से बल्लेबाजी कर रहे थे, अब लेफ्टी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करेंगे। फुल टॉस बॉल तलब की है बल्लेबाजों ने। अगले 2 ओवर फुल टॉस बॉल के रहेंगे। तैयार इस समय बॉलर AK-47 के लिए इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा। स्वीपर कवर पर फील्डर थे वहां पर और कोई रन नहीं लिया वहां पर। AK-47 ने, बेहतर जानते हैं फुल टॉस बॉल को, वो बेहतर तरीके से खेलते हैं। आसानी से 1 रन लिया जा सकता था मगर मुनासिब नहीं समझा वहां पर बल्लेबाज AK-47 ने। इस बार फिर शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी गौरव बर्मान। जड़ में फेंकी हुई बॉल हल्के हाथों से मिड ऑफ की ओर खेला, फील्डर थे वहां पर। कोई रन नहीं, पहली 2 गेंदें डॉट रही हैं गेंदबाज। एक बार फिर तैयार इस ओवर में बॉलर गौरव टोनी, गौरव बर्मान। बल्लेबाज AK-47 के लिए ये बॉल, एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। तीसरी डॉट इस ओवर की। और शायद वाइट के लिए रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज AK-47 के द्वारा। थर्ड अंपायर को शायद ये रेफर किया है फैसला, देखना होगा, डिसीजन आना अभी शेष है। शानदार बॉलिंग रही है गेंदबाज गौरव बर्मान की। अगर मैं बात करूं जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी तक, इस ओवर में बांध कर रखा है बल्लेबाज AK-47 को। वो बेहतर जानते हैं
ये वो सितारा है जो कि पहचान का मोहताज नहीं है। टेनिस क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो AK-47 फेयर डिलीवरी। तीसरी डॉट इस चौथे ओवर की। गौरव बर्मान एक बार फिर तैयार बॉलिंग के लिए। AK-47 को ये बॉल इस बार डाउन द लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर मृदुल सक्सेना का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के चलते 28 रन। स्क्वायर लेग पर जितेंद्र भंडारी जी दोनों ही अनुभवी अंपायर इस समय इस पहले मुकाबले के अंपायर हैं। तारीफ करूंगा गेंदबाज गौरव बर्मान की। बेहतर जानते हैं सामने जो बल्लेबाज है अंकित मौर्य, एक बड़ा बल्लेबाज AK-47 जो कि पहचान के मोहताज नहीं है ये बल्लेबाज। चले इस समय गौरव और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की चेष्टा पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट की ओर खेला है, एक टप्पे के साथ वहां पर खड़े हुए फील्डर ने इस बॉल को फीड किया है। जब तक थ्रो किया जाता बाउंड्री लाइन से नॉन स्ट्राइक एंड पर आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया। अब कहीं जाकर बल्ले से एक रन आया है। 29 रन इस सिंगल की मदद से पारी गए चौथे ओवर से। शानदार गेंदबाजी बॉलर गौरव बर्मान के द्वारा इस ओवर में। एक बार फिर तैयार सामने बल्लेबाज इमरान होंगे। एक और शानदार बॉल, एक और डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी गौरव बर्मान। जिस तरह से चौथा ओवर प्रारंभ होने जा रहा था, फुल टॉस बॉल की डिमांड की बल्लेबाज ने, लग रहा था कि कुछ रन बनेंगे, मगर तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज गौरव बर्मान की जिस तरह से इस ओवर में बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। तारीफ काबिल गेंदबाजी गौरव बर्मान की। चले इस समय ये बॉल, एक और डॉट। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छे ओवर की समाप्ति। स्पेल रहा गौरव बर्मान का। 2 ओवर में महज 9 रन खर्च किए हैं और एक सफलता हाथ लगी है। शानदार बॉलिंग। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 29। अगला जो मुकाबला है कृष्णा घाट के और गोपाल परिणय भेल बॉयज के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आएंगे।
कृष्णा घाट के कैप्टन और गोपाल प्रणय भेल बॉयज दोनों ही कप्तान, प्लीज सर टॉस के लिए तो तैयार। इस समय 5वां ओवर लेकर बॉलर AK-47 के लिए एक और शानदार बॉल, शानदार बॉलिंग वहां पर सऊद अहमद आए हैं। पहली बॉल सटीक लाइन पर रही है, एक बार फिर इस ओवर में तैयार AK-47 के लिए ये बॉल, एक और शानदार बॉल, दूसरी डॉट इस ओवर की। थोड़ा सा दबाव झलकता हुआ बल्लेबाज AK-47 पर, पिछले ओवर में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, इस ओवर में भी पहली 2 गेंदें डॉट रही हैं। तारीफ करूंगा गेंदबाज सऊद अहमद की, जिस तरह से गेंदबाजी की है। इस ओवर में अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाज को। इस बार पहली पोजीशन पर आ गए थे। सऊद अहमद एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज AK-47 के लिए। इस बार जगह बनाकर शॉट खेलने की चेष्टा, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट, 5वें ओवर की ये तीसरी डॉट। तारीफ काबिल गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक बेदान सुपर के गेंदबाजों द्वारा। एक बार फिर तैयार इस ओवर में बॉलर शॉट AK-47 के लिए, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, देखना होगा। पूरे 6 रनों के लिए शानदार छक्का, वाइड स्लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। अंततः सफल होते हुए वहां पर बल्लेबाज AK-47, काफी देर बाद एक लंबा शॉट देखने को मिला। पूरे 6 रन और अंपायर क्या है? नो बॉल, मृदुल सक्सेना, नो बॉल और शानदार छक्का। और अब अगली बॉल फ्री हिट होगी। बल्लेबाज के पास मौका इस बॉल पर कड़ा प्रहार करने का। AK-47 स्ट्राइक पर 36 रन इस समय स्ट्राइक पर स्कोर बोर्ड पर है। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। चले समय फ्री हिट लेकर सऊद अहमद। AK-47 के लिए इस बार गेंद चली है कदमा अपने आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का। शानदार छक्का, बल्लेबाज अंकित मौर्य AK-47 के बल्ले से बैक टू बैक छक्के, और इस छक्के की मदद से 42 रन। अब जाकर जो रन आ रहे हैं अजीम 11 के लिए, और अगर अजीम 11 के नजरिए से कहूं तो इसी तरह से शॉट लगाने होंगे, रन बनाने होंगे, स्कोर बोर्ड पर रन लगाने होंगे। गेंदबाजों के लिए कुछ कर देना होगा जहां से वो कुछ फाइट कर सकें। चले समय सऊद अहमद, ये बॉल इस बार फुल टॉस थी, ये पूरी तरीके से नसीहत नहीं दे पाए, रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा टाइम नहीं कर पाए। फील्डर थे वहां पर पॉइंट के रीजन में, इस बॉल को फील्ड करते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 43 इस सिंगल की मदद से पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। 2 विकेट के नुकसान पर सऊद अहमद इस ओवर में एक बार फिर ये बॉल। इस बार इमरान ने लंबा शॉट खेलने की चेष्टा की, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। कृष्णा घाट के और गोपाल प्रणय भेल बॉयज के कैप्टन, दोनों ही कप्तान मेरी आवाज मेरी सदा सुन पा रहे हैं तो टॉस के लिए आएंगे प्लीज सर। टॉस के लिए मौजूद रहेंगे हमारे मुकाबले के ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी और सीनियर कमेंटेटर अरुण वर्मा जी, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे। कृष्णा घाट के और
गोपाल प्रणय भेल बॉयज। लीजिए इस समय फ्लड लाइट जलते हुए एक बार फिर ये खूबसूरत मैदान, ओल्ड कैंपियन मैदान दूधिया रोशनी में नहाने के लिए तैयार। पांच ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन, 2 ओवर का खेल बाकी इस इनिंग में। ये पहली इनिंग है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अजीम 11 के बल्लेबाज कहां तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाते हैं। दोनों ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर हैं। स्ट्राइक पर होंगे AK-47, ये वो नाम है जो कि पहचान का मोहताज नहीं है, अंकित मौर्य। नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ निभा रहे हैं इमरान। और अब गेंदबाजी में हर्ष आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड सीमा रेखा पर डीप स्क्वायर लेग पर है। फील्डर एक डीप मिड विकेट पर, एक चले समय हर्ष। और इस बार देखना होगा कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज AK-47 ने चाही उतनी दूर। शानदार छक्का लांगा उनके सर के ऊपर से। पहली ही गेंद पर एक छन्नाटेदार छक्का लगाकर इस ओवर को बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा बल्लेबाज AK-47 के द्वारा। इस छक्के की मदद से 49 रन। छठवें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का लगाया बल्लेबाज AK-47 ने। और अब देखना होगा गेंदबाज हर्ष कहां पर गेंदबाजी करते हैं। साथी खिलाड़ियों ने आकर इस गेंदबाज को कुछ हिदायत दी है, कुछ समझाइश दी है, देखना होगा किस तरह से अमल करते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था, इस इनिंग में जो अब ये 6वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर का और खेल बाकी रहेगा। अंतिम ओवर स्लॉक ओवर है, तो कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। चले इस समय बॉलर हर्ष। AK-47 के लिए इस बार यार कल्याण डिलीवरी मानो खोद कर ये शॉट खेला है बॉडी स्लॉन्ग ऑन के रीजन में कॉर्नर की ओर। फील्डर थे वहां पर। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस सिंगल की मदद से 50 रन पूरे होते हुए अजीम 11 का अर्धशतक पूरा होता हुआ पारी का 6वां ओवर प्रगति पर 50 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर तैयार। एक बार फिर बॉलर हर्ष, बल्लेबाज इमरान के लिए ये बॉल इस बार वाइट यार कर देखने को मिली है। खेलने की चेष्टा, मौका ही नहीं दिया वहां पर गेंदबाज हर्ष ने बल्ला चलाने का। क्या एक बार फिर उच्च न्यायालय के लिए यह चैलेंज किया जाएगा? शायद वाइट बॉल चेक की जाएगी। देखना होगा किस तरह से जो रेफर किया है, डिसीजन आना पेंडिंग। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा। किसी भी आयोजन की जो सफलता की इबारत लिखते हैं वो प्यारे प्यारे दर्शक लिखते हैं, और दर्शकों की फेयर डिलीवरी। थर्ड अंपायर का डिसीजन आया है, फेयर डिलीवरी रही है। और अब इमरान को अपने तेवर दिखाने होंगे यार। अजीम 11 के नज़रिए से कहूं तो आपके बाजुओं में वो दम है, वो ताकत है, और आज कहीं ना कहीं अजीम 11 के नज़रिए से कहूं तो ज़रूरत आन पड़ी है आपकी उस आतिशी बल्लेबाजी की
और अब वक्त भी नहीं है बल्ला रोकने का। तैयार इस समय बॉलर हर्ष, अभी तक शानदार गेंदबाजी की है हर्ष ने। और इमरान इस बार हवा में और फीडर के हाथ में खेल बैठे। लगने वाला ये तीसरा झटका। थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे वहां पर इमरान, मगर तारीफ करूंगा गेंदबाज हर्ष की, मजबूर किया बल्लेबाज को बल्ला चलाने के लिए और आसान सा कैच वहां पर मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर के लिए। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है। 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। ये ग्रुप्स टेबल का ये पहला मुकाबला, इसके बाद जो मुकाबला होगा। और अब बल्लेबाजी के लिए ठाकुर नवनीत सिंह परिहार, नवनीत आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अगले मुकाबले के टॉस के लिए आएंगे कृष्णा घाट के कैप्टन और गोपाल प्रणय भेल बॉयज के कैप्टन। हर्ष एक बार फिर तैयार बॉलिंग के लिए। सामने बल्लेबाज नवनीत सिंह परिहार। देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज हर्ष। अभी तक इस ओवर में बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बार फुल लेंथ की बॉल, लगभग फुल टॉस लैंड डिलीवरी, लो फुल टॉस रही है बॉल। खेलने की चेष्टा वहां पर बल्लेबाज नवनीत सिंह परिहार की। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट रही है बॉल इस ओवर की, संभवतः अंतिम बॉल। तैयार इस समय बॉलर हर्ष, बल्लेबाज नवनीत सिंह के लिए ये बॉल। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की चेष्टा, बल्ले के निचले किनारे टो से जाके ये बॉल लगी अपने फॉलो थ्रो में। इस बॉल को फील्ड करते हुए गेंदबाज हर्ष, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। जिस तरह से टॉस जीता अजीम 11 ने पहले बल्लेबाजी चुनी, और जिस तरह से उनके कैप्टन का जो निर्णय था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत जरूर साबित हुआ है। उतने रन नहीं है जितने स्कोर बोर्ड पर चाहती थी अजीम 11। 6 ओवर की समाप्ति पर महज 50 रन है स्कोर बोर्ड पर। और एक और अच्छे स्पेल की समाप्ति हुई है। हर्ष ने 2 ओवर की जो गेंदबाजी थी, कोई मेडन नहीं, 14 रन खर्च किए और एक सफलता उनके हाथ भी लगी है। और अब देखना होगा अंतिम ओवर की कमान किस गेंदबाज को तलब किया जाता है वेदांत सुपर किंग की ओर से। लगातार जिस तरह से मैदान के बाहर से मुकाबले को चलाते हैं टीम के मेंटर मयूर भाई, और अब अंतिम ओवर लेकर शायद एजे को तलब किया है वेदांत सुपर किंग की ओर से। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अंकित मौर्य AK-47। एक बड़ा बल्लेबाज है अंकित मौर्य। देखना होगा एजे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अपनी गेंदबाजी में थोड़ी सी जो फील्ड प्लेस है उसमें तब्दीली कर रहे हैं। और एक बार फिर अंकित मौर्य के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर लिए हैं। डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, बाकी सब सर्किल के अंदर। तैयार इस समय बॉलर एजे, बल्लेबाज AK-47 के लिए ये बॉल। और लीजिए इस बार ये AK-47 के बल्ले की गर्जन है और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। रन पूरे आधा दर्जन है। शानदार छक्का, फ्लैट 6 लगाया बल्लेबाज AK-47 ने। और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर अब तक 56। 7वें ओवर की पहली गेंद पर कड़ा प्रहार किया बल्लेबाज अंकित मौर्य AK-47 ने।
एक बार फिर तैयार, बॉलर एजे AK-47 के लिए ये बॉल, और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है, बैक टू बैक छक्का। बल्लेबाज अंकित मौर्य AK-47 के बल्ले से, जैसा कि मैं कह रहा था, बड़ा नाम है, ब्रांड है अंकित मौर्य AK-47 टेनिस क्रिकेट में। और अपना इस अंतिम ओवर में जलवा बिखेरता हुआ ये बल्लेबाज रन जुटाता हुआ अपनी टीम अजीम 11 के लिए, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 62 रन, और इसी छक्के के साथ 49 पर पहुंचे हैं बल्लेबाज AK-47। 20 गेंदों का सामना किया है, कोई भी चौका नहीं लगाया, 7 छक्के की मदद से 49 पर बल्लेबाजी करते हुए। एजे इस ओवर में एक बार फिर तैयार AK-47 के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है, और 2 छक्के से दिल नहीं भरता। AK-47 तीसरे छक्के पर सवार है, इसी के साथ अपने निजी स्कोर 55 पर पहुंचे हैं और टीम का स्कोर 68 रन पहुंचाया। पहली 3 गेंदों पर 3 गगनभेदी गगनचुंबी छक्के बल्लेबाज AK-47 के बल्ले से, और मंत्रणा करने के लिए मजबूर कर दिया है वेदांत सुपर किंग को कि अब कहां पर गेंदबाजी करें। पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए बल्लेबाज AK-47 ने, अपने निजी स्कोर 55 पर पहुंचे हैं। 21 गेंदों का सामना किया है, 8 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, अभी तक नाबाद हैं जो कि स्ट्राइक पर है। 68 रन पहुंचाया, टीम का स्कोर। अंतिम 3 गेंदें शेष इस ओवर की, इस इनिंग की। टॉस के लिए आएंगे दोनों ही कैप्टन, कृष्णा घाटगे के कैप्टन और गोपाल पिंडे बेल बॉयज के कैप्टन। शानदार बल्लेबाजी इस अंतिम ओवर में। कृष्णा घाटगे के कैप्टन और गोपाल पिंडे भेल बॉयज के कैप्टन, प्लीज सर मेरी आवाज मेरी सदा सुन पा रहे हैं तो टॉस के लिए आएंगे। एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी दर्शकों का कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सभी का, पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक है आदरणीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं कि लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ़ काबिल है। आगे भी जितने दिन ये टूर्नामेंट चले आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। किसी भी आयोजन की सफलता की जो इबारत लिखते हैं वो प्यारे प्यारे दर्शक लिखते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं 28 तारीख को इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस खूबसूरत से मैदान पर, ओल्ड कैंपियन मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मौजूदगी दर्ज कराएंगे और इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। तो एक बार फिर मुकाबले के लिए ले चलूं, पारी का अंतिम ओवर है और इस अंतिम ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हैं बल्लेबाज AK-47 ने।
तो लीजिए एक बार फिर तैयार हैं बॉलर एजे, काफी महंगे साबित होते हुए अंतिम ओवर में तैयार इस समय बॉलर ए के बल्लेबाज ए के 47। इस बार रिवर्स हिट खेलने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, सिंगल आसानी से लिया जा सकता था, मगर इस अंतिम ओवर की जो गेंदें बची हैं वो पूरी वही फेस करना चाहते हैं ए के 47। एक बार फिर तैयार बॉलर एजे, बल्लेबाज अंकित मौर्य ए के 47 के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार गेंद चली है कदम अपने आसमान का, जवाब नहीं है सोड़ान का। एक और शानदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का, बल्लेबाज ए के 47 के बल्ले से 100 ओवर का चौथा छक्का लगाया बल्लेबाज ए के 47 ने। अपने निजी स्कोर 61 पर पहुंचे और टीम का स्कोर पहुंचाया 74, 74 रन। काफी महंगा ओवर, 24 रन खर्च किए हैं अभी तक इस ओवर में गेंदबाज एजे ने, और देखना होगा। एक बार फिर तैयार ये बॉल, और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, और यहां पर अंतिम बॉल पर विकेट मिलता हुआ इनिंग समाप्त हुई है। 74 रन 75 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो सीधे अब चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए। वहां पर मौजूद हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर अरुण वर्मा जी, स्वागत है। हेलो 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 हेलो। अगला मैच जो होने वाला है कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब वर्सेस
परिणय वेल बॉयज के बीच। गोपाल परिणय वेल बॉयज, आ जाए दोनों ही कैप्टन। आ जाओ। तो टू कैप्टन, कैप्टन विकास, कैप्टन घनश्याम, जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए दोनों जाने जाते हैं। हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा टॉस कराएंगे। हाँ, ओके। हेड्स इज अ कॉल। लीग मैचेस आपकी टीम ने जीते हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, इस मुकाबले में पहुंची है। तो टूर्नामेंट को लेकर तैयारी तो आपने की थी, लेकिन जब टूर्नामेंट खेल लिया आपने लीग मैचेस, तो इस मैच को लेकर क्या तैयारी थी आपकी? जैसे कि ये मैच नॉकआउट मैच है, बहुत बड़ा मैच है हमारे लिए इस टूर्नामेंट में, तो हम लोगों ने इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस की है और वो प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करेंगे अब इस मैच में भी। तो हम बॉलिंग चूज़ कर रहे हैं अभी। तो जो खिलाड़ी सामने खेल रहे हैं उन्हीं के साथ आप खेले हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी खासियत बुराइयों को आप अच्छे से वाकिफ है, तो क्या उसका फायदा आज आपको मिलने वाला है? मिलना तो चाहिए, बाकी सीखा है बहुत कुछ, उनसे सीखा है, तो इस मैच में उनके खिलाफ भी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। बस बाकी ऑल द बेस्ट उनको भी और खुद को भी। घनश्याम ने 50 रन लगा चुके हैं, बहुत ही फॉर्म में लग रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उनका विकेट लेंगे और क्या। गुड लक कैप्टन। तो पहले बॉलिंग करने का, बैटिंग करने के लिए घनश्याम बुलाया है। इस टूर्नामेंट में आप काफी लय में दिखे, अच्छी बैटिंग रही, तो जो पुराने मैचेस है उससे क्या सीख ली और इस मैच की क्या प्लानिंग करी आपकी टीम ने? इस मैच में काफ़ी प्लानिंग करी है हम लोगों ने, और हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा टारगेट इसमें रखें सामने वाली टीम के लिए। सभी प्लेयर पहचान वाले ही हैं, तो एक अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। कितना टारगेट सेट करना चाहेगी टीम? टारगेट तो ऐसा है कि 80 प्लस सोचा है, बाकी देखते हैं बैटिंग करके। गुड लक कैप्टन। तो परिणय, गोपाल परिणय वेल बॉयज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। कृष्णा घाड़ के फैंस क्लब को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं सीधे मैच में, जो कि चालू है हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह खान जी के साथ। धन्यवाद। और मैं यहाँ से स्वागत करूँगा, हमारे बीच दस्तक दी है इंटरनेशनल कमेंटेटर, हमारे गुरु आदरणीय दामोदर सर आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत। तो वेदांत सुपर किंग की ओर से स्ट्राइक पर है बल्लेबाज लखन, नॉन स्ट्राइक पर शेख शब्बीर, बॉलर नवनीत सिंह परिहार। पहली ही गेंद जड़ में फेंकी हुई यार्कर लैंड डिलीवरी, हवाई फायर करने की कोशिश बल्लेबाज लखन की, छाकर सीधी पैड से लगती हुई डॉट रही है बॉल। निर्धारित 7 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए 75 रन की चुनौती, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए अजीम 11 के बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। AK-47 ने 74 रन बनाने में सफल रही। 70 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक बार फिर तैयार बॉलर नवनीत सिंह परिहार, ये बॉल, और इस बार फिर उसी अंदाज में एक लंबा शॉट खेलने की चेष्टा बल्लेबाज लखन चौहान की। एक और डॉट, पहली 2 गेंदें डॉट रही हैं। सटीक लाइन पर गेंदबाजी, लंबे कद के गेंदबाज हैं गेंदबाज नवनीत सिंह परिहार, और अपनी लंबाई का भरपूर लाभ लेते हुए वहां पर पहली 2 गेंदों पर कोई भी मौका, कोई भी अवसर नहीं दिया बल्लेबाज लखन चौहान को लंबा शॉट खेलने का। प्रयास जरूर किया वहां पर बल्लेबाज ने, मगर कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर बॉलर नवनीत सिंह परिहार, ये बॉल, एक और शानदार, और इस बार आप स्टंप पर टप्पा खाकर बाहर की ओर जाती हुई अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर बाइट का आता हुआ, और इस बाइट के साथ खाता खुला है वेदांत सुपर किंग का
एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर बॉलर नवनीत सिंह, स्ट्राइक पर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटर लखन सिंह चौहान। ये बॉल इस बार लेग स्टंप पर, यह बॉल जा रही है इस समय फाइन लेग बाउंड्री की ओर, और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। और लीजिए अंपायर का इशारा लेग बाय का आया है, पैड से लगकर ये बॉल दंदनाती हुई डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं वेदांत सुपर किंग्स के नज़रिए से कहूँ तो रन चाहिए कैसे भी आए, और चौका मिला यहाँ पर टीम को। 5 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर पारी के पहले ओवर से। अब बची हुई 39 बॉल पर 70 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता अजीम 11 ने बल्लेबाजी चुनी और 74 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। 75 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए वेदांत सुपर किंग्स को। तैयार इस समय एक बार फिर लंबी कद के गेंदबाज नवनीत, ये बॉल इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में क्रॉस बैटेड से खेलने की चेष्टा। एक और शानदार बॉल, एक बार फिर बीट कराते हुए बल्लेबाज को गेंदबाज। और पहली गेंद से जिस तरह से पहली गेंद फेस की थी बल्लेबाज लखन चौहान ने, प्रयास कर रहे हैं लंबा शॉट खेलने का मगर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तारीफ करूंगा गेंदबाज की, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, कोई भी मौका कोई भी अवसर नहीं दिया है बल्लेबाज को लंबा शॉट खेलने का। चले इस समय एक बार फिर बॉलर नवनीत, एक और शानदार बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक लाइन पर टप्पा। जिस तरह से दिक्कत महसूस करते हुए बल्लेबाज, चौका जरूर इस ओवर में आया मगर वो लेग बाय के चलते आया। बल्ला अभी तक खामोश रखा है गेंदबाज नवनीत सिंह ने। बल्लेबाजों का जिस तरह से हर एक बॉल पर बल्ला चलाते हुए बल्लेबाज लखन चौहान, अभी तक शानदार ओवर घटता हुआ अजीम 11 के लिए। शानदार गेंदबाजी गेंदबाज ठाकुर नवनीत सिंह परिहार के द्वारा। चले इस समय ये बॉल, एक और शानदार बॉल, जड़ में फेंकी हुई यार कल्याण डिलीवरी, जाकर सीधी पैड से लगती हुई। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोर बोर्ड से अवगत कराने का, एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 5 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शेख शब्बीर,
बॉलर आसिफ हैं क्या? ओके सर, आसिफ आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर आसिफ, पारी का दूसरा ओवर लेकर कोटे का पहला। स्ट्राइक पर बल्लेबाज शेख शब्बीर, और इस बार शेख शब्बीर ने बल्ला चलाया है डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर, एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, स्ट्रेट ड्राइव। और इस बार फुल लेंथ की बॉल, इसे ड्राइव किया है वाइड लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर की और मिस फील्ड हुई है, और इस मिस फील्ड के चलते चौका मिला है बल्लेबाज शेख शब्बीर को। और अगर वेदांत सुपर किंग्स के नज़रिए से कहूं तो रन चाहिए इस समय कैसे भी आए। 13 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए बल्लेबाज शेख शब्बीर ने। देखना होगा आसिफ अब कहां पर गेंदबाजी करते हैं, और इस बॉल पर तो कहीं ना कहीं फील्डर साथ नहीं निभा पाए गेंदबाज का, आसानी से फील्ड किया जा सकता था, मगर इस मिस फील्ड के चलते चौका मिलता हुआ टीम वेदांत सुपर किंग को और बल्लेबाज शेख शब्बीर को। 13 रन स्कोरबोर्ड पर, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। बॉलर आसिफ, ये बॉल इस बार ड्राइव किया है कवर्स की ओर, एक बार फिर मिस फील्ड हुई है, और इस मिस फील्ड के चलते तोड़कर 1 रन पूरा किया है। अगर वहां पर लखन चौहान थोड़ी सी तेजी दिखाते तो शायद दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया जा सकता था। बहरहाल 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए वहां पर बल्लेबाज स्कोर में 1 और रन का इजाफा, 14 रन इस सिंगल की मदद से। एक बार फिर तैयार बॉलर आसिफ, अभी भी 33 गेंदों पर 61 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए वेदांत सुपर किंग्स को। आसिफ इस समय तैयार, सामने है बल्लेबाज लखन चौहान। इस बार आप स्टंप से कुछ ज़्यादा ही बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इस एक अतिरिक्त के चलते 15 रन स्कोरबोर्ड पर। 75 के जवाब में, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए अजीम 11 के बल्लेबाजों ने निर्धारित 7 ओवर में 74 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं। और इस बार हवा में उस और कोई फील्डर मौजूद नहीं था, एक बार फिर थोड़ी सी छकाती हुई वहां पर फील्डर को। इसी बीच दौड़कर एक बार फिर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। थोड़ी देर हवा में जरूर रही, वहां पर फील्डर नहीं था। फाइन लेग की ओर इन 2 रनों की मदद से 17 रन, पारी के दूसरे ओवर से अभी भी ब्रेक थ्रू की आवश्यकता। विकेटों का सूखा इस मुकाबले में, अजीम 11 को विकेट चाहिए। चले इस समय बॉलर आसिफ, ये बॉल, और अंकित ने इस बार बॉल हलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है, और वहां पर जज नहीं कर पाए नवनीत सिंह परिहार। मौका गवाया, काफी देर हवा में रही, पोजीशन पर नहीं आ पाए, फील्डर से कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है, विकेट मिलते मिलते रह गया वहां पर बॉलर आसिफ को। एक बार फिर दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 19 रन इस ओवर की अंतिम बॉल। देखना होगा आसिफ थोड़े से नाखुश अपने फील्डर से। और इस बार मिड ऑफ के शर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में, एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन चौका। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 23 रन। इस मुकाबले की सूरत हाल अब बची हुई 30 गेंदों पर
बची हुई 30 गेंदों पर 52 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुड़ेंगे अब कमेंट्री के लिए इंटरनेशनल कमेंटेटर आदरणीय हमारे गुरुदेव दामोदर सर आर्या जी, स्वागत। धन्यवाद बादशाह भाई। वेदांत सुपर किंग्स जिन्हें 75 रन बनाने हैं 7 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए, और शुरुआत बहुत अच्छी है। 11.50 रन प्रति ओवर के औसत के साथ पावर प्ले में 23 रन उन्होंने बना लिए हैं। मुकाबला रोचक, देखना है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल हो पाती है। दो ओवर 23 रन। इस ओवर के बाद आप फुल टॉस बॉल उपयोग कर सकते हैं। बैटिंग करने वाली टीम निर्णय ले सकती है। तो 3 ओवर अनिवार्य हैं और कप्तान जावेद आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। और ये लीग मुकाबला है। कल जो टीमें सुपर नॉकआउट में जीती हैं उन्हें फिर नेक्स्ट स्टेज में इस टूर्नामेंट में लीग मैचेस खेलने हैं। उसके बाद 2 टीमें क्वालिफाई होंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। तीसरा ओवर 9 पर खेल रहे हैं शेख शब्बीर और लखन खेल रहे हैं 8 पर। स्ट्राइकिंग एंड पर शेख शब्बीर 2 चौके 3 गेंदों पर 9 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। कप्तान जावेद। इस बार लो फुल टॉस डाउन द विकेट गेंद को खेला। बढ़िया बॉलिंग, थोड़ा सा मिसफील्ड, पैरों के बीच से गेंद निकली लेकिन अच्छी वापसी की लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, और उसके बाद पूरी ताकत लगाकर थ्रो किया। बैट्समैन स्ट्रोक खेलने के साथ ही आराम से दौड़ रहे थे, इसलिए केवल 1 रन मिला शेख शब्बीर को। उनका निजी स्कोर हुआ 10 और वेदांत सुपर किंग 75 रन के लक्ष्य के सामने टूर्नामेंट के 9वें दिन के पहले मैच में 24 रन बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया स्थिति है वेदांत सुपर किंग्स की। आज कुल मिला के 7 मैचेस खेले जाने हैं और आज का पहला मुकाबला चल रहा है। और कल जो एक बहुत ही दुखद घटना हमारे देश में घटी है पहलगाम में, उस घटना के विरोध में सारी टीमें आज काली पट्टी बांधकर खेल रही हैं। और यहाँ जावेद प्लेयर से रिक्वेस्ट है थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि आज 7 मैचेस खेले जाने हैं। हम चाहते हैं कि समय से वो मुकाबले पूरे हो जाएं। और बाउंड्री लाइन के पास जो भी दर्शक हैं उनसे आग्रह है आप लोग कृपया पीछे हटकर खड़े हों, क्योंकि अब ऐसा स्टेज है इस टूर्नामेंट का जहां से बहुत ज़्यादा कश्मकश शुरू होगी। जावेद राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर की तरफ। पहली 2 गेंदों पर जावेद ने 2 रन दिए हैं। पहले शेख शब्बीर ने 1 रन बनाया और अभी लखन चौहान ने 1 रन अपनी टीम के स्कोर में जोड़ा है। देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जो भोपाल
कि इस ओल्ड कैंपेन मैदान पर खेला जा रहा है। आज 9वें दिन का पहला मुकाबला अजीम 11 वर्सेस वेदांत सुपर किंग्स। राउंड द विकेट जावेद, और इस बार मिस टाइम शॉट, लेकिन कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर नहीं है। तेजी के साथ रन के लिए दौड़ लगाई, 3 गेंद पर 3 सिंगल। अच्छी बॉलिंग करते हुए कप्तान जावेद, और जब कप्तान अच्छा खेल दिखाता है तो उसका प्रभाव सारे खिलाड़ियों पर पड़ता है। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जावेद। अजीम 11 की ओर से आज शानदार अर्धशतक लगा। इस टूर्नामेंट में 10वां अर्धशतक आया अंकित के बैट से, जिन्होंने 61 रन बनाए 24 गेंदों पर। 9 छक्के आज मैदान की हर दिशा में उनके बैट से निकले थे। और अब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी मैदान पर 11 पर खेल रहे हैं शेख शब्बीर, लखन खेल रहे हैं 9 पर, और टीम की रन संख्या 26 बगैर किसी नुकसान के। बाएं हाथ के बल्लेबाज लखन बहुत ही आक्रामक स्वभाव के बल्लेबाज हैं अभी तक, लेकिन आज उस प्रभावी प्रदर्शन को करने में सफल नहीं हो पाया। इस बार मिड विकेट पर दूसरी कोशिश, आगे की तरफ आते हुए डाइव किया, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। किस्मत ने एक बार फिर से साथ दिया। 2 रन आए लखन चौहान के लिए, वे पहुंचे 11 पर। और जो मैं बात कर रहा था लखन चौहान के बारे में, लखन चौहान उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं जो निरंतर रन बनाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में, इस ओवर में जावेद अपना प्रभाव छोड़ते हुए अच्छे बॉलर हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैनों को, और बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी, पूरी लंबाई की गेंदें, लो फुल टॉस गेंदें, जिस पर बैट्समैन को रोका है उन्होंने बड़े स्ट्रोक खेलने से। 4 गेंदों पर 5 रन आए हैं इस ओवर में। वेदांत सुपर किंग 28 बगैर किसी नुकसान के। जावेद की एक और बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ऑन साइड पर खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन फिर से आएगा। लखन पहुंचे 12 पर, 12 गेंदें खेली हैं, 100 का स्ट्राइक रेट उनका। मुकाबले में कश्मकश निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं आया है, और यही वजह है कि अब वेदांत सुपर किंग्स देखना है किस तरह से मुकाबले में आगे बढ़ता है। 2.5 ओवर, 29 रन, कोई विकेट नहीं। ठाकुर नवनीत ने 1 ओवर किया, केवल 1 रन खर्च किया। उसके बाद आशिफ ने दूसरा ओवर किया, 18 रन उनके ओवर में बने। और अब तीसरा ओवर है इनिंग का। कप्तान जावेद अपने ओवर की अंतिम गेंद इस ओवर की फेंकने के लिए तैयार। एक और लो फुल टॉस, इस बार फिर गेंद जा रही है कवर्स बाउंड्री की तरफ। एक अच्छा ओवर कप्तान जावेद ने पूरा किया। और जो मैं बात कर रहा था, कप्तान यदि अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका प्रभाव बाकी खिलाड़ियों पर पड़ता है। और यहाँ जावेद ने 1 ओवर में केवल 7 रन दिए, 5 सिंगल आए, 1 डबल, और इन 7 रनों के इजाफे के साथ इस ओवर में 23 से बढ़कर वेदांत सुपर किंग्स का स्कोर हो चुका है 30 रन, और विकेट कोई नहीं गिरा है। दोनों बैट्समैन 12-12 पर खेल रहे हैं। हालांकि शब्बीर ने 6 गेंद पर 12 बनाए हैं, और वहां लखन ने 12 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं। तीन ओवर के बाद स्कोर 10 रन प्रति ओवर के औसत के साथ इस समय है 30 रन, और विकेट कोई नहीं गिरा है। अजीम 11 के खिलाड़ियों से एक बार पुनः दरख्वास्त है कि आप इस तरह से समय को व्यर्थ न करें। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि टाइम से इस मैच को कंप्लीट करें।
का दे उसका रखने के लिए। बॉलर नया ओवर शुरू, पहली गेंद, बैक टू द बॉलर, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फीलर गेंद के नीचे, पहली कामयाबी आसिफ ने अपनी टीम को दिलाई है। पहला ओवर उनका 18 रन वाला था, लेकिन कप्तान का भरोसा जीता और कप्तान जानते थे कि आसिफ में क्या क्वालिटी है, उन्हें वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया और अपनी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट उन्होंने चटकाया। शेख शब्बीर आउट हुए हैं, लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ाया गया और वेदांत सुपर किंग्स 31 रन एक विकेट के नुकसान पर, 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में पहली ही गेंद पर एक विकेट गिरा है और अब आ रहे हैं सुमित कोठारी। कल बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी, आउटफील्ड में 3 शानदार कैच पकड़े थे सुमित कोठारी ने। टॉप ऑर्डर बैट्समैन आकर्षक बल्लेबाजी करते हैं और निरंतर रन बनाते हैं अपनी टीम के लिए। और ये खिलाड़ी आपस में कई बार एक दूसरे के साथ मुकाबले खेल चुके हैं, तो जानते हैं किस खिलाड़ी की क्या ख्याति है, कौन सा खिलाड़ी किस तरह से मजबूत है किस क्षेत्र में और कहाँ उसकी कमज़ोरी है। और अब सुमित कोठारी सामना करेंगे बॉलर आसिफ का। 1.1 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18 रन देकर एक विकेट लिया है आसिफ ने। ये उनके कोटे का अंतिम ओवर रहेगा। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है और आज को आपको 5 बॉलर से बॉलिंग कराना अनिवार्य है। वेदांत सुपर किंग्स 30 पर 1। अच्छी बॉलिंग, यॉर्कर लेंथ गेंद जिसे स्टंप में जाने से रोका, बहुत जल्दी बल्ला गेंद की लाइन में लगाया और जब तक मिड ऑन पर आते 3-4 फील्डर गेंद को फील्ड करने, तब तक सुमित कोठारी और लखन विकेट के बीच दौड़कर बल्लेबाजी के सिरे बदल चुके थे और अब बल्लेबाजी के सिरे पर आए हैं लखन चौहान, जिन्होंने 12 गेंद पर 12 रन बनाए हैं और सुमित कोठारी ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। स्कोर 31 पर 1। मुकाबला अभी भी खुला हुआ है दोनों टीमों के लिए। एक ओवर जिसमें ज़्यादा रन बनेंगे वो इस मुकाबले को निर्धारित करेगा। जैसा कि अजीम 11 की ओर से हुआ था, अंतिम ओवरों में उनके बैट्समैनों ने बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया था और तभी वे 74 की रन संख्या पर पहुंचने में सफल हुए थे। राउंड द विकेट, एक और अच्छी गेंद, देख लिया था बैट्समैन ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा। एक सिंगल और आता हुआ वेदांत सुपर किंग्स के लिए। वेदांत सुपर किंग्स के बैट्समैन लखन चौहान 13 गेंद पर 13 रन, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई विस्फोटक शॉट उनके बैट से नहीं आया है। 100 का स्ट्राइक रेट है इस समय उनका, 75 चाहिए, 32 बन चुके हैं। और इस बार सुमित कोठारी स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद ग्राउंडेड गई स्वीप शॉट के सहारे स्क्वारिश मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन और सुमित कोठारी के लिए, 2 पर 2 सुमित कोठारी। और यहाँ अच्छी बॉलिंग चलती हुई आसिफ की। इस ओवर में 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, 3 रन बनाने दिए हैं बैट्समैन को और एक विकेट उन्होंने चटकाया है जो पहली कामयाबी टीम को दिलाई। शेख शब्बीर को उन्होंने कैच आउट कराया था तौसीफ के हाथों, तौफीक के हाथों। अच्छी बॉलिंग, डॉट बॉल, प्रेशर बढ़ाएगी वेदांत सुपर किंग्स के बैट्समैनों के ऊपर। आधे ओवर का खेल हो चुका है, चौथे ओवर की आखिरी बॉल है, इसके बाद 3 गेंद ओवर का और खेल बचा रहेगा और अब जो लक्ष्य है वो 19 गेंदों पर 42 रन बाकी बचा है वेदांत सुपर किंग्स के लिए। कल हमारे देश में जो बहुत ही एक दिल दहला देने वाली घटना पहलगाम में घटी है, आज सारे खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर इस मैच में खेल रहे हैं। और लेग बाय के साथ 1 रन आया, एक अच्छा ओवर और पूरा हुआ अजीम 11 की ओर से। और अब 4 ओवर के बाद वेदांत सुपर किंग्स 75 रन के लक्ष्य के सामने 34 पर 1। 3 ओवर का खेल बाकी और बॉल मांगी है
बैट्समैनों ने कि अब वे फुल टॉस बॉल से अगले 2 ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। देखना है कि 18 गेंद पर 41 रन का लक्ष्य बचा है। फुल टॉस बॉल उनको कितनी रास आती है और किस तरह से वे इस फुल टॉस बॉल से अगले 2 ओवर में रन बनाने में सफल हो पाते हैं। कुल मिला के 10 हाफ सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में लगी है और सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है वो है 113 रन का नाबाद स्कोर। टेरा वर्डे के इमरान ने ये स्कोर बनाया था। 30 गेंदों का सामना किया था, 5 चौके और 14 छक्के उन्होंने लगाए थे YCA 11 के खिलाफ। अगली दोनों टीमें रेडी रहें। जैसे ही ये मैच पूरा होगा नेक्स्ट मैच हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज 9वें दिन कुल मिला के 7 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे और इस समय पहला मुकाबला चल रहा है अजीम 11 और वेदांत सुपर किंग्स के बीच। शुक्ला शुक्ला भाई प्लेइंग दे दी क्या उन्होंने, तो दिखा दो इनको। 4 ओवर 34 पर एक नया ओवर शुरू और ये ओवर है फुल टॉस बॉल से। इसके बाद वाला ओवर भी फुल टॉस बॉल से रहेगा और देखने वाली बात रहेगी कि फुल टॉस बॉल से किस तरह से रन आते हैं, क्योंकि ये गेंद ऐसी है जो थोड़ा सा भारी बॉल है। जो 6 बॉल से मुकाबला चल रहा था 4 ओवर, वो थोड़ा सा हल्की बॉल थी और ये ऐसी बॉल है जो यदि सही बैट पर आए तो बहुत दूर मैदान के बाहर जाती है। नया ओवर, 5वें ओवर की शुरुआत। लंबे कद के बॉलर, पहली गेंद और जिस बॉल की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल पैरों पर गेंद जिसे हवा में खेला और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर के पास। अंपायर जितेंद्र पटनानी ने इशारा दिया आउट का। बहुत ही अच्छा कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट के साथ गेंद को बाहर निकालना चाहते थे। खड़े खड़े ये स्ट्रोक खेला और लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने बिल्कुल सीमा रेखा पर एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दर्शनीय कैच पकड़ा। ज़रा भी बैलेंस उनका बिगड़ता तो ये गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर जाती, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वेदांत सुपर किंग्स 34 पर 2 आउट हुए हैं लखन चौहान, जिन्होंने 14 रनों का योगदान अपनी टीम को दिया। प्रेशर, दबाव एक दूसरे के ऊपर डालने की रणनीति, मैच को जीतने की रणनीति। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग, जिसका यह दूसरा सत्र है, दूसरा आयोजन है। पिछले वर्ष शारिक 11 HM एकता ने इस टूर्नामेंट को जीता था। डॉक्टर रज़ा क्रिकेट क्लब को उन्होंने फाइनल मुकाबले में हराया था। बहुत रोमांचक मुकाबला था। लखन चौहान कॉट डेबू। अब आए हैं अजय साथ देने के लिए सुमित कोठारी का। 13 रन बनाए, 16 गेंद का सामना किया और बॉलिंग कर रहे हैं ठाकुर नवनीत। बाएं हाथ से राउंड विकेट, पहले ही बल्ला चलाया, विकेट के बहुत नज़दीक गेंद है। तेज़ी के साथ रन के लिए निकले बैट्समैन, डेंजर एंड की तरफ दौड़े थे वहां सुमित कोठारी। और सुमित जानते हैं कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक बॉल कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बॉल को वे डॉट नहीं जाने देना चाहते हैं और वे खुद अपने आप को लेकर आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। सुमित कोठारी 2 पर, अजय को अपना खाता खोलना है। लेग बाय के सहारे रन जुड़ा खाते में। वेदांत सुपर किंग्स 2 विकेट पर 35 रन। मुकाबले का रोमांच जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। और ये पहला ओवर है फुल टॉस बॉल से। 35 पर 2। पटकी हुई गेंद और जिस गेंद की मैं बात कर रहा था, गेंदबाज बल्लेबाज के पास 50-50% का चांस रहता है और उस मौके को भुनाया इस बार ठाकुर नवनीत ने। गेंद को शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखा, पटकी हुई गेंद, और शायद बल्लेबाज के इरादे को पढ़ लिया था कि वे क्या करना चाहते हैं। बैट्समैन ने भी जगह जगह पर खड़े हुए बल्ला घुमाया सुमित कोठारी ने और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के पास। रन संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं, स्कोर अभी भी 35 पर अटका हुआ।
2 बल्लेबाज खोए हैं, दोनों ओपनर आउट हुए हैं। शेख शब्बीर, कॉट तौफीक, बोल्ड आसिफ 12 रन और लखन चौहान, कॉट डिब्बू, बोल्ड ठाकुर नवनीत सिंह परिहार 13 रन। स्टंप लाइन पर आती हुई गेंद जिसे ऑफ साइड पर खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर मुस्तैद गेंद को फील करके थ्रो करें और बहुत तेज़ी के साथ विकेट के बीच दौड़े सुमित कोठारी और अज्जू। सुमित कोठारी विकेट के बीच दौड़ने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। 1 रन को 2 रन में कैसे बदलना चाहिए ये सुमित कोठारी से सब सीख सकते हैं। 4.4 ओवर 37 पर 2, 75 की चुनौती। लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है वेदांत सुपर किंग्स। अब चाहिए उन्हें 38 रन। हवा में शॉट मिस टाइम होता हुआ, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, मिड विकेट के फील्डर वहां पहुंचे और यही शायद वो मौका रहा जहां पर जजमेंट उतना ठीक नहीं रहा दोनों का। एक दूसरे को कॉल नहीं किया, गेंद पर पहुंच गए थे और वहां सुमित कोठारी के लिए जीवन दान। 1 रन मिला सुमित कोठारी को। एक कैच और छूटा है वेदांत सुपर किंग्स के खिलाड़ियों से। निराश होते हुए वहां तौफीक, इसके पहले शेख शब्बीर का बहुत बढ़िया कैच उन्होंने पकड़ा था। और यहाँ तालमेल की गड़बड़ी। टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम भी, लेकिन फील्डिंग करते समय आपको बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बॉलर ठाकुर नवनीत सिंह परिहार अपने कोटे की अंतिम बॉल के साथ केवल 4 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है उन्होंने। एक और डॉट बॉल, शानदार बॉलिंग, प्रेशर बढ़ाया वेदांत सुपर किंग्स के बैट्समैनों के ऊपर। 5 ओवर के बाद इस मुकाबले में 75 रन के लक्ष्य के सामने वेदांत सुपर किंग 38 पर 2। अब बचती है 12 गेंदें और इन 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 37 रन। करंट रन रेट है 7.60, रिक्वायर्ड रन रेट है 18.50। लगभग 18.5 रन आपको हर ओवर में बनाने हैं। 12 गेंद पर 37, देखना है किस प्रकार से ये रन बनते हैं। बॉलिंग के लिए राहुल पटेल 5 विकेट 14 रन देकर बेस्ट बॉलिंग उनकी रही है अभी तक उनके करियर में। एक और बायां हाथ का बल्लेबाज अपनी टीम में शामिल किया था ऑक्शन के समय वेदांत सुपर किंग्स के खिलाफ जो गेंदबाजी कर रहा है। राहुल पटेल लंबे कद के गेंदबाज, एक अच्छे एथलेटिक बॉडी वाले। अजीम 11 74 पर 4 बनाए थे। बारह पर 37। लगभग हर गेंद पर आपको 3 रन बनाने ही होंगे, तभी इस मुकाबले में कुछ परिणाम अपने पक्ष में आप मोड़ सकते हैं। और यहाँ तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट नए ओवर के साथ टीम के चौथे बॉलर राहुल पटेल, यानी इस ओवर के बाद जो अगला ओवर रहेगा उसमें भी नया बॉलर प्रयोग में लाना पड़ेगा अजीम 11 को। पहली गेंद इंतज़ार किया, शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर स्ट्रोक। ज़्यादा रन नहीं मिल पाएंगे। एक सिंगल आया अजीम 11 के 75 रनों के लक्ष्य के सामने। वेदांत सुपर किंग 39 पर 2। दर्शकों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है दोनों ही टीमों को। और अब सुमित कोठारी फिर से कोण बनाती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली। मिड विकेट पर गेंद को मारना चाहते थे।
सुमित कोठारी और अजय हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ रहा है। कोई बड़ा शॉट पिछले 2 ओवर से देखने को नहीं मिला है और यही वजह है कि वेदांत सुपर किंग्स इस समय 5.2 ओवर में 39 पर 2 की स्थिति। फिर से पटकी गेंद, इस बार सही शॉट, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए। इस बार सही काम किया, गेंद को देखा, इंतजार किया इस गेंद का और उसके बाद अजय के बैट से निकला हुआ 6 रन वाला शॉट टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ बहुत देर बाद एक स्ट्रोक बाउंड्री के बाहर गया। वेदांत सुपर किंग्स 45 पर 2 धीरे धीरे अपनी संभावनाएं जीवित करते हुए इस मैच के लिए। हालांकि ये लीग स्टेज का मैच है लेकिन फिर भी मैच तो मैच है, आपको लगातार जीत हासिल करनी होती है और ये टूर्नामेंट देश का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है। 20 लाख रुपए विजेता टीम को मिलेंगे। और इधर वेदांत सुपर किंग्स के लिए 4 गेंदों पर 6 रन बना ली हैं अजय ने और इस वेदांत सुपर किंग्स की पारी का पहला छक्का है जो 6ठे ओवर में जाकर लगा है। बाहर ऑफ स्टंप के बाहर मौका ज़रूर था बैट्समैन के पास लेकिन कनेक्शन सही नहीं आ पाया और थोड़ा सा निराशा व्यक्त की अपने शॉट के साथ अजय ने, क्योंकि जिस तरह से आत्मविश्वास आया था पिछली गेंद पर छक्का लगाने के साथ, इस बार भी बिल्कुल सही जगह पर गेंद थी लेकिन उसे मैदान के बाहर नहीं भेज पाए। राहुल पटेल पहला ओवर चल रहा है उनका और शायद मैच में एक ही ओवर उन्हें मिल पाए क्योंकि इसके बाद जो अगला ओवर रहेगा वो इस मैच का अंतिम ओवर रहेगा। 46 पर 2, 8 गेंदें बाकी। पटकी हुई गेंद, मिस टाइम शॉट, पॉइंट का फील्डर गेंद के नीचे पहुंचता हुआ और आराम से कैच पकड़ाया गया। सुमित कोठारी की पारी समाप्त हुई। 6 रन उन्होंने बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। वेदांत सुपर किंग्स फिर से परेशानी में है। 46 पर 3। सुमित कोठारी कॉट जीतू साहू, बोल्ड राहुल पटेल 6 रन, 7 गेंदें उन्होंने खेली और अब मैच के सारे सूत्र अपनी तरफ मोड़ते हुए वेदांत सुपर किंग्स के खिलाफ अजीम 11 के खिलाड़ी। 7 गेंद 29 रन, चमत्कार होना चाहिए अब, तभी इस मुकाबले में वेदांत सुपर किंग जीत पाएगा। लास्ट बॉल है, देखना है इस गेंद पर कितने रन बनते हैं। ऋषि को भेजा गया है 196 के स्ट्राइक रेट के साथ जो रन बनाते हैं। बड़ा अनुभव है ऋषि के पास और परिस्थितियां भी वैसी हैं जैसी परिस्थितियों से ये खिलाड़ी हमेशा ही रूबरू होते रहे हैं। 6ठे ओवर की अंतिम बॉल। 46 पर 3। 7 गेंद पर 29 चाहिए। बॉलिंग कर रहे हैं राहुल पटेल अपने पहले ओवर में और पारी के 6ठे ओवर में। हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद की तरफ, लेकिन ऐसा लगता है कि गेंद बहुत दूर जाएगी और अंपायर का इशारा 6 रनों का। पूरी कोशिश, बहुत ही अच्छा शॉट, पहले ही ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गए थे और उसके बाद जिस दिशा में गेंद जा रही थी उस दिशा में ही शॉट खेला। कोई कोशिश नहीं की उन्होंने गेंद को ऑन साइड पर मारने की। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स अरुण वर्मा, उनके साथ एक और व्यक्तित्व जो परिणय भेल बॉयज़ के ओनर हैं, गोपाल पांडे, वहाँ पर विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आज उनकी टीम को मैच खेलना है। इसके पहले लीग मैचेस 3 खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। वेदांत सुपर किंग्स 6 ओवर में 52 रन, लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर में चाहिए 23 रन। कश्मकश, 6 गेंद पर 23। हम क्या बोलेंगे।
लास्ट ओवर में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उबैद को। अजीम 11 के उबैद अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। कुल 10 अर्धशतक लगे हैं, जिनमें से अजीम 11 की ओर से उबैद ने 54 रन बनाए थे 21 गेंदों पर अमित मलिक स्पोर्ट्स तामोट के विरुद्ध। अंतिम ओवर 6 गेंदे 23 रन। पहली गेंद फुल टॉस, मिड विकेट पर दो फील्डर के बीचों बीच गेंद पहुंचती हुई और आपस में फिर से जजमेंट सही नहीं रहा, तालमेल सही नहीं रहा। पहली गेंद पर चौका, अब चाहिए 19 रन, 5 गेंदों का सफर बाकी। अजीम 11 के कैप्टन से एक बार फिर से हमारी गुजारिश है, समय का ध्यान रखें। 1 घंटे 45 मिनट हो गया है इस मुकाबले में। हेलो चेक सर, वार्निंग दे दीजिए आने वाले सभी को, मैच पेनाल्टी लगेगी नहीं तो। पहली गेंद पर चौका, अजय 6 पर 11, स्कोर है 56, 6.1 ओवर के बाद। गेंदबाज उबैद, राइट आर्म लेफ्ट ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड गेंद के साथ 1 रन जुड़ेगा। वेदांत सुपर किंग्स धीरे धीरे वापसी करती हुई, शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि वेदांत सुपर किंग्स सब कुछ दांव पर लगा रही है। 6.1 ओवर में 57 पर 1, 18 चाहिए अब। 5 गेंद पर 18 बन सकते हैं और बनाने ही होंगे वेदांत सुपर किंग्स को। इस बार इनसाइड आउट, गेंद को खेला ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन बैट्समैन को मिलेगा। और इस बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फुर्ती के साथ गेंद को फील करके थ्रो किया। 58 पर 3, 4 गेंदें बाकी बची हैं, 4 गेंद पर चाहिए 17 रन। और सभी की निगाहें बल्लेबाज के बल्ले पर कि क्या करते हैं ऋषि। 1 गेंद खेली थी, छक्का लगाया था ऋषि ने, और उम्मीदें बरकरार रखते हुए वेदांत सुपर किंग्स की। फुल टॉस बॉल, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट गिरता हुआ। वेदांत सुपर किंग्स जीत का लक्ष्य बहुत नजदीक है उनके। अंतिम ओवर चल रहा है लेकिन चौथा विकेट खोया 58 की रन संख्या पर। आउट हुए बैट्समैन ऋषि, कॉट डिब्बू, बोल्ड उबैद 6 रन, 2 गेंदें खेली, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने के बाद वे मैदान से बाहर। गौरव टोनी आए हैं, 197 का स्ट्राइक रेट है उनका, 100 मैचेस खेल चुके हैं गौरव टोनी। और आज परिस्थितियां 3 गेंदें बाकी बची हैं और एक खिलाड़ी को चांस लेना ही होगा। 3 गेंद पर 18 चाहिए, 17 चाहिए, 3 छक्के ही लग सकते हैं तभी यह मैच वेदांत सुपर किंग्स की ओर आएगा। आखिरी 3 गेंदों का सफर, इस मैच की लास्ट 3 बॉल। गौरव टोनी एक और शानदार बल्लेबाज, कुछ न कुछ परिणाम अपनी टीम की ओर निकालें, ऐसी उम्मीद के साथ उन्हें भेजा गया है। ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ आए, बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल पीछा करते हुए गेंदबाज ने उनके शरीर की तरफ गेंद को रखा और लंबाई बहुत अच्छी थी, जो बिल्कुल पैर की तरफ गेंद आ रही थी। और अब 2 बॉल पर 17, असंभव सा लक्ष्य। गौरव टोनी, सामने उनके बॉलर उबैद, अंतिम ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं उबैद। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5वीं गेंद, एक और शानदार बॉल, लेकिन विकेट कीपर चूके, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर चूके और अंपायर ने निर्णय दिया वाइड का, 22 रन का। 4 एक्स्ट्रा रन स्कोर को ले गए हैं वेदांत सुपर किंग्स के 62 पर। अतिरिक्त 13 रन हैं जिसमें 3 वाइड, 6 लेग बाय और 4 बाय के रन। और लास्ट बॉल इस पारी की, स्कोर है 62 पर 4। अंतिम बॉल 13 चाहिए जीतने के लिए और औपचारिकताएं बाकी लास्ट बॉल की।
बैक टू द बॉलर ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आराम से गेंद को फील्ड किया, कोई चेष्टा नहीं की रन बनाने की। इस प्रकार 7 ओवर के खेल के बाद वेदांत सुपर किंग्स ने बनाए हैं 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अजीम 11 ने जो 74 रन बनाए थे, कुल मिला के 12 रनों से इस मुकाबले को उन्होंने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई अजीम 11 को लीग मुकाबले में अपनी पहली जीत अर्जित करने के लिए। यह है स्कोर कार्ड। अजीम 11, उबैद 1 रन बनाकर आउट हुए, उस जीतू भी खाता नहीं खोल पाए, लेकिन अंकित ने सब कुछ काम अपनी टीम के लिए किया। 24 गेंद पर 61 बनाए, 9 छक्के लगाए। इमरान ने 9 रन का योगदान दिया, कुल 3 एक्स्ट्रा मिले, और 10.57 रन प्रति ओवर के औसत के साथ उन्होंने 74 बनाए 4 विकेट पर, और गेंदबाजी में एक एक विकेट शेयर किया शेख शब्बीर, गौरव, टोनी, हर्ष और अजय ने। और इस मैच के हीरो बने अंकित, जिन्होंने 61 रन की शानदार पारी खेली 24 गेंदों पर। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए आ जाएं अंकित, और जो जवाबी पारी रही वेदांत सुपर किंग्स